साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है तैयारी चक्र तैयारी के पावर डोज में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज आपके सामने आ चुकी हैं और आपने हमारी वीडियो जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड हमने बनाई थी वो भी आप लोगों ने देख ली होगी। तो साथियों, इसी क्रम में हम आगे आपके लिए लेके आए हैं एनवीएस और केवीएस के फॉर्म फिलअप, यानी फॉर्म जब आप भरेंगे तो उनमें आपको कैसे फॉर्म भरना है और आप किसी परेशानी का सामना ना करें, इसलिए हमने एक डिटेल वीडियो आपके सामने बना दी है जिसमें आप फॉर्म फिलअप देख पाएंगे और समझेंगे एक एक स्टेप को, क्योंकि नौकरी का सबसे पहला स्टेप है फॉर्म भरना। अगर फॉर्म सही नहीं भरा तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, इसलिए फॉर्म बड़े तसल्ली से आराम से भरना है। इस वीडियो को डिटेल में देखें, ध्यान से देखें और समझें कि किस तरह फॉर्म भरना है और कोई कमी ना हो जाए। ठीक है साथियों, केंद्रीय विद्यालय के लिए हमारे पास सबसे पहले आप सबसे आसान तरीका है, 3 हमारे पास तरीके हैं केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म फिलअप करने के। या तो आप केवीएस की साइट पे चले जाइए या एनवीएस नवोदय विद्यालय की साइट पर जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, या सीबीएसई की साइट से। तो सीबीएसई की साइट पर फॉर्म फिलअप करना मुझे सबसे आसान लगा, तो आप गूगल पर सीधा सीबीएसई डाल लेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक साइट खुल के आ जाएगी। इस साइट में आप देख पाएंगे तो मुख्य वेबसाइट, ये ऑप्शन आपके सामने आएगा मुख्य वेबसाइट का। आप इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से वेबसाइट सीबीएसई की आपके सामने खुल के आ जाएगी। ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। तो जैसे ही साइट खोलेंगे तो आपके सामने सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है, ये आपके सामने ऑप्शन है रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन एनवीएस और केवीएस। इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन का। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस को समझते हैं ये है क्या और इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हमें करना है। तो देखिए, जरा सावधानी रखते हुए पहले इसको समझते हैं इसमें है क्या क्या। यहाँ स्टेप टू ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है, अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। साथियों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद हम फिर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, सी ए फर्स्ट स्टेप है, रजिस्ट्रेशन करेंगे। सेकंड, एप्लीकेशन फिल करेंगे। थर्ड, आप फ़ी पे करेंगे। और चौथा, जो आपने ये तीनों स्टेप में काम किया है उसे फाइनली चौथे स्टेप में हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा चौथा स्टेप है, हम डाउनलोड इससे कर लेंगे, हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करना कैसे है उसे समझिए। देखिए, बीच वाला जो ऑप्शन आपके सामने ये है, यहाँ पर नीचे रजिस्ट्रेशन का स्टेप आ रहा है, ये है न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा आपको दिख रहा है। सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ इस तरह से। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें सारी बात लिखी हुई है कि अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। इसका मतलब समझिए क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी से हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस तो ज़ीरो है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस आपके लिए 500 रुपये है, प्रोसेसिंग फ़ीस आपको देनी होगी। वहीं अगर आप अदर कैंडिडेट हैं, यानी एससी, एसटी इन 4 कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस इस तरह देनी होगी। अगर असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल का फॉर्म भर रहे हैं तो 2300 रुपये, और आप फाइनेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और इधर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी का फॉर्म भर रहे हैं अपना, तो 1500 रुपये ये प्लस 500 रुपये ये, टोटल मिला के 2000 रुपये आपको जमा करनी है। वहीं ये जो नीचे बाकी पोस्ट दिए हुई हैं इनके लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 1200 रुपये प्लस 500 रुपये, टोटल मिला के 1700 रुपये आपको देने होंगे। आप अगर यहाँ तक बात को समझ गए तो आगे चलते हैं। तो इसको बिल्कुल आप नीचे चले जाएंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले क्लिक हेयर टू प्रोसीड, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है उसे देखेंगे और यहाँ ऑप्शन में यहाँ पर आपको चेक पर क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद कुछ स्टेप्स आपके सामने खुल जाएंगे। सबसे पहले कैंडिडेट नेम आपके सामने आ रहा है। कैंडिडेट नेम मतलब जो भी आपका नाम है वो नाम डाल दीजिए आप यहाँ। अगर आपका नाम कुछ भी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम माना रोहन है, आप रोहन लिख दीजिए।
पिता का नाम फादर्स नेम फिल कीजिए, मदर का नाम मदर्स नेम फिल कीजिए, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए तीनों ऑप्शन में से। जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप में कुछ ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगे, मैं खोल के बता देता हूँ क्या ऑप्शन खुलेंगे आपके सामने। आइडेंटिटी टाइप में कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, क्या क्या हैं, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और वैलिड गवर्नमेंट आईडी। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो पैन कार्ड सेलेक्ट कर लें, पैन कार्ड में कोई भी समस्या नहीं है। वोटर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाहें। वही जो आपने सेलेक्ट किया, लेट आपने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आप पैन कार्ड नंबर अपना फिल कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद जो डिटेल आपने ऊपर फिल की थी वही यहाँ कन्फर्म कैंडिडेट नेम, कन्फर्म फादर्स नेम, कन्फर्म मदर्स नेम, कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ, कन्फर्म जेंडर, जो डिटेल आपने ऊपर फिल की हैं वही पांचों डिटेल दोबारा फिल कर देनी है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाता है, प्रेजेंट एड्रेस की बात है यहाँ, तो क्या क्या फिल करना है आपको, यहाँ पर हाउस या फ्लैट नंबर अपना डाल देना है। जिसका हाउस या फ्लैट नंबर नहीं है, जो गांव या कस्बे से रहने वाले हैं, वो सीधा अपना घर का नंबर डाल दीजिए, नहीं तो लोकेलिटी डाल दीजिए सीधी। लोकेलिटी अपने मोहल्ले, पड़ोस या और कोई शहर का रहने वाला है तो फ्लैट नंबर कुछ भी डाल सकता है। कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट करनी है। स्टेट अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस स्टेट से आप हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, आपके जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। उसके बाद अपना यहाँ पिन कोड डाल दीजिए। आगे चलते हैं। एंटर, जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल की हैं सारी वही आपको दोबारा यहाँ फिल करनी है। चलिए आगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जो आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन ये फिल की थी यहाँ पर आपको सिर्फ टिक कर देना है तो दोबारा फिल हो जाएंगी। बीच में जो एड्रेस यहाँ चीज़ें आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस फिल करने हैं आपको। जैसे अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है, आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में अगर आप केवी में सेलेक्ट होते हैं तो जितने भी कॉल लेटर, जितने भी इंफॉर्मेशन आएंगी सब आपकी इसी ईमेल एड्रेस पर आएंगी, तो इसलिए ईमेल एड्रेस ध्यान से चुनें। कंफर्म ईमेल एड्रेस दोबारा डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। ये सारी चीज़ फिल करने के बाद देखिए यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। अभी आपको पासवर्ड किस तरह से बनाना है ये बात समझनी है बड़े ध्यान से, नहीं तो आप इसमें परेशान होते रहेंगे। पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, कोई ऐसा पासवर्ड चुनिए, जैसे मैंने मानो कैंडिडेट का नाम रोहन माना था, तो आप पासवर्ड कुछ ऐसा चुनिए कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल रहे। मानो आपने रोहन मान लिया, आर कैपिटल, बाकी लेटर स्मॉल कर लीजिए, और एट द रेट लिखने के बाद यहाँ एट द रेट के स्थान पर आप हैश का भी यूज़ कर सकते हैं या किसी और भी सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, डॉलर जैसे सिंबल का। बट एट द रेट लिखने के बाद कोई भी संख्या जो आपके मोबाइल नंबर की हो, जो आपको याद रखनी हो, इस तरह का कुछ पासवर्ड आपको बना लेना है। वो पासवर्ड आपको यहाँ फिल कर देना है और सेम पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, ये ये तब के लिए बनाया गया है अगर मानो आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो आपके रीसेट करने के दौरान वो आपसे पूछने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो आपको समझ पाए कि आप वही कैंडिडेट हैं जिसने बनाया था, कहीं कोई और तो आपकी प्रोफाइल को हैक नहीं कर रहा। इसलिए उसने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन बताया है। व्हाट इज नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपके पहले स्कूल का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर क्या है। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, आपने जो गाड़ी पहली खरीदी थी उसका नंबर क्या है। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले स्कूल का नाम या स्कूल का नाम डाल दीजिए और आपका काम खत्म हो गया। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिया हो, कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड जो आपने बनाया वो पहुंच जाएगा, ईमेल आईडी पर भी, मोबाइल नंबर पर भी। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया। अब आपका नंबर आता है फॉर्म फिल करने का। तो आइए अगले स्टेप पर चलते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आप फिर वहीं आ जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जिन कैंडिडेट्स ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनके लिए यहाँ पर क्लिक करना है और लॉगिन पर, जो लॉगिन दिख रहा है आपको, यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कुछ जानकारी मांगेगा।
आपके अकाउंट में एंटर होने के लिए। क्या है वो जानकारी? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा जो 2598 से शुरू है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ डाल देंगे आप यहाँ एक पासवर्ड डाल देंगे जो आपने पासवर्ड बनाया था, और कैप्चा जो नीचे लिख रहा है उसे डालने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह साइट आपके सामने खुलेगी। तो देखिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो लॉगिन पर अगर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म की डिटेल्स खुल जाएंगी। देखिए रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अगर आप पहला स्टेप ये खुलेगा आपके सामने जहाँ आपको सारी डिटेल्स भरी भराई मिलेंगी, क्योंकि वो डिटेल्स आप पहले ही भर चुके हैं। किसमें? रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। वो डिटेल भरने के बाद आप आगे चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आपके सामने आएगा कैंडिडेट प्रोफाइल। कैंडिडेट प्रोफाइल पर ये सारी चीज़ें जो आपने भर चुके हैं वो सारी पर्सनल डिटेल्स कंफर्म हो जाएंगी। कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने आ जाएंगी, जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपने फिल की थी। ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एक एक करके स्टेप वो मांगता रहेगा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने सब चीज़ फिल की थी वो पहले से ही फिल आ जाएंगी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब। आपको सिर्फ ओके ओके नीचे प्रेस करते चलना है, कैप्चा डालना है, सेव और नेक्स्ट करते चलना है। फिर यहाँ पर पर्सनल डिटेल आएंगी। पर्सनल डिटेल में भी आप पहले से ही फिल कर चुके हो, वो सब कुछ आएगा और कुछ नई चीज़ें आएंगी फिल करने के लिए। जैसे आपने नेम फिल कर दिया था, डेट ऑफ बर्थ कर दी थी, ये सब आपके पहले से ही फिल हैं। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नो करनी है, जैसे आप डिसेबिलिटी से तो नहीं हैं। क्या आप डिसेबिलिटी से हैं? तो अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर सर्विंग हैं केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में पहले से ही तो यस कीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल में आप देखिए ऑप्शंस हैं आपके पास। रेगुलर केवीएस एम्प्लॉई हैं, रेगुलर एनवीएस नवोदय विद्यालय के एम्प्लॉई हैं, वर्किंग है कॉन्ट्रैक्चुअल या डेली बेसिस पर, या वर्किंग है केवीएस में या एनवीएस में। और लास्ट स्टेप है नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ये लिया है कि वर्किंग नहीं है। अगर वर्किंग लेंगे, अगर माना आप वर्किंग हैं तो फिर वर्किंग भी डाल सकते हैं आप। आगे चलिए, क्योंकि हमने नो लिया तो हम नो लगा के रखेंगे। आपसे पूछ रहा है डू यू हैव 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज। क्या आप अब भी सर्विस में हैं? और सर्विस में हैं तो 3 साल की सर्विस अगर आपकी पूरी हो गई है तो आपको एज का रिलैक्सेशन है, जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में डिस्कस किया था। आप हमारे तैयारी चक्र चैनल पर नोटिफिकेशन जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपसे आता है सर्विंग एज अ एफसीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जीएनवी। जीएनवी पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लगे हुए हैं तो नोट एप्लीकेबल। विजिबल आइडेंटिटी मार्क्स, मतलब आपको कुछ ऐसी आइडेंटिटी बतानी है जो आपको पहचानी जा सके, स्पेशली चेहरे पर बतानी है कि आपको कोई चोट का निशान कहीं तो नहीं है। अगर किसी कहीं भी चोट का निशान हो तो उसके विषय में यहाँ लिख दीजिए। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, उसके विषय में लिख दीजिए। फिर कैप्चा डालिए और आगे चलिए। आगे चलने के बाद तीसरा जो आपके पास स्टेप आएगा वो आएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड पर करेंगे तो देखिए दो चीज़ें आएंगी। फोटोग्राफ, अपना फोटोग्राफ आपको क्या करना है, चूज़ प्रोफाइल करनी है। इसे सेलेक्ट करेंगे तो जो आपके पास डिवाइस में फ़ोटोग्राफ है उसे आप ले लीजिए और उसे अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो कोई फ़ोटोग्राफ आपकी जो डिवाइस में है उसे आप अपलोड कर देंगे। इसी पर क्लिक करने के बाद जो आपकी डिवाइस में कंप्यूटर पर फॉर्म फिल कर रहे हैं या अपने मोबाइल पर कर रहे हैं उसमें आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ का नोटिफिकेशन में बता दिया गया था पहले ही, स्पष्ट फ़ोटो होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं कि ब्लर फ़ोटो हो। उसको आप लेंगे और उसके बाद अपना सिग्नेचर ले लेंगे। सिग्नेचर होने के बाद ये दो ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। अगर आपके फ़ोटो अपलोड अच्छे से हो गए हैं, देखिए होगा क्या, जैसे ही आप चूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सामने चूज़ करने के बाद एक्शन पर यहाँ आपके सामने अपलोड लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा? अपलोड। उस अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब अपलोड हो जाएगा तो फाइनली ये लिखा आ जाएगा आपके पास। अगर ये लिखा नहीं आया है, अगर ये लिखा नहीं आया इसका मतलब आपका अपलोड नहीं हुआ है। इसी प्रकार यहाँ भी अपलोड लिखा आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आपका फाइनल हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा तो ये वाला स्टेप लिखा आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे चलेंगे, नीचे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट कर देंगे तो अगला स्टेप आपके सामने खुल जाएगा पूरा। क्या होगा? पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी आपके सामने। ये पूरी प्रोफाइल जो भी फॉर्म आप पूरा भर चुके हैं, और पूरा फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है सारी चीज़ें।
आपको चेक करना है, काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स लिस्टेड केयरफुली। सारी चीज़ें केयरफुली चेक करिए। मेरा नेम सही है नहीं सही है टिक कर दो, फादर्स नेम सही है टिक कर दो, मदर्स नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है। सारी चीज़ें आपको टिक करनी है और चेक भी करिए। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है जिससे कि आप सारी चीज़ें रीचेक कर सकें। फिर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपका सारा फॉर्म फिल हो गया, कंप्लीट प्रोफाइल हो गई आपकी। और अगला स्टेप आपका खुल जाएगा, फिर यहाँ पर आप दोबारा कैप्चा डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो ओटीपी डालना पड़ेगा मोबाइल से। मोबाइल नंबर से ओटीपी डालते ही अगला स्टेप आएगा पेमेंट फीस। फीस आप पेमेंट कर दीजिए। फ़ी आपकी पेमेंट होने के बाद फॉर्म आपका फिल हो चुका है। ये आपका लास्ट स्टेप था। साथियों, फिर भी हमने कोशिश की है आपको एक-एक स्टेप के बारे में जानकारी देने की। फिर भी आपको किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी परेशानी का सॉल्यूशन तुरंत करने का प्रयास करेंगे और आपकी केवीएस की जर्नी में आपके साथ हैं। केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। हम फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, फ्री में ही केंद्रीय विद्यालय की तैयारी आपको कराएँगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।